तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें प्लेन को दिखाते हैं। बाहर की तरफ गोलियां चल रही होती है, इसलिए प्लेन के अंदर का सीन दिखाते हैं। ये आवाज, गोलियों की आवाज सुन के लोग परेशान और पैनिक होने लगते हैं। पैसेंजर में कोई कहने लगता है, बाहर के साइड में क्या हो रहा है? ये तो गन की आवाज है, क्या गोली चल रही है? चिल्लाने भी लग जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, लगता है हम मरने वाले हैं। उतने में एक लड़के को दिखाते हैं जो डरते हुए शीशे का वो ऊपर का पर्दा हटाने लगता है और कहता है, क्या ये वॉर ब्रेकआउट होने वाला जैसा सीन नहीं है? क्या वॉर हो रही है? ये सुनने के बाद दूसरे आदमी को दिखाते हैं जो कहने लगता है, तो क्या करते हैं, क्या करना है? अभी पैसेंजर पैनिक और डर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे डर का माहौल छा रहा था। तभी सुखजुक को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कहने लगता है सभी लोगों से, हर कोई बाहर देखने के बारे में मत सोचना, और तो खिड़की के पर्दे भी उठाना नहीं। वो वहाँ हमें बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए रुको और शांत रहो। सुखजुक के ऐसी बातें सुनने के बाद पैसेंजर खामोश रहते हैं, पर डर का माहौल छा रहा होता है। जब भी ऐसा होता है तो सबकी फटके हाथ में ही आ जाती है भाई लोग। तभी हमें यूना को भी दिखाते हैं जो सुखजुक की तरफ देख रही होती है और वो भी परेशान होती है। तभी सुखजुक को दिखाते हैं जो कहीं तो जा रहा होता है। फिर सुखजुक को दिखाते हैं जो मूतने के स्टाइल में खड़ा रहता है। पर तुम्हें क्या लगता है वो मूत रहा है? ना 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 मुन्ना, वो नीचे देखता है अपने बाबू की तरफ, बाबू को नहीं, अपने गन के तरफ। ऐसा लग रहा है सुखजुक ने पहली बार बाबू मतलब गन को पकड़ा हुआ होता है, इसलिए उसका हाथ कांप रहा होता है। तभी वो अपने मन में कहता है, जैसे मुझे ट्रेनिंग दिया था वैसे ही शूट करना है। तभी सुखजुक को दिखाते हैं जहाँ से प्लेन में चढ़ते हैं वहाँ पे वो निगरानी कर रहा होता है और उधर रुक के टीपीपी ले रहा होता है। तभी हमें थोड़ी देर के पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सुखजुक बैठा हुआ होता है और इजिन ने उसके तरफ अपनी गन दे दी होती है, उसके पैरों के इधर रख देता है। तभी सुखजुक और यूना को दिखाते हैं जो गन देख के उनकी भी फटी पड़ी रहती है। गन देख के वो दोनों भी हैरान होते हैं। तभी इजिन उसके पास आता है और सुखजुक से कहने लगता है, मैं इस पॉइंट से वहां से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम इंटरेस्ट पे रुक के उसका गार्ड करो और इस प्लेस को प्रोटेक्ट करो। तभी सुखजुक को दिखाते, ये सुन के वो परेशान होता है पर हिम्मत जुटा के वो कहने लगता है कि ठीक है मैं ये करूंगा। तभी सुखजुक गन अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है कि मैंने इसकी ट्रेनिंग की है। उतने में इजिन सुखजुक को आवाज देता है कि सुखजुक जाओ। ये सुन के सुखजुक इजिन के पास देखने लगता है। तभी इजिन आगे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नर्वस हो, लेकिन हम सबकी जिंदगी अब खतरे में है। इतना मोटिवेशन देने के बाद सुखजुक इजिन के पास देखता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। ये कहने के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। सुखजुक छुपा हुआ रहता है और कहता है कि मुझे बस खाली गन को टाइट करना है, और इजिन वहाँ पे बाहर के साइड में फाइट कर रहा है। तभी हमें बाहर साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर पबजी का टावर रहता है ना, वहाँ पे एक बंदा रहता है। उतने में वहाँ पे एक गोली चलती है और उसके सर पे लग जाती है, जिसके वजह से उसका कहानी उधर ही खत्म हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि गोली चलाने वाले लेफ्टिनेंट की टीम वाले रहते हैं और वो आगे के और दो जन से लड़ रहे होते हैं एनिमे से। अभी लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो हाथों से इशारा कर रहा होता है अपने लोगों को। इशारा ऐसा रहता है कि आगे की ओर बढ़ो। तभी लेफ्टिनेंट की टीम आगे की ओर बढ़ने लगती है और चारों तरफ ध्यान दे रही होती है। उतने में हमें दूसरे जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई गोली चला रहा होता है एनिमे लोगों के ऊपर। दुश्मन लोग ऐसे मर रहे होते हैं जैसे कि गाजर मूली काट रहे हैं वैसे, और उनके ऊपर गोली चलाने वाला अपना टैटू वाला बंदा रहता है जो कंटिन्यूअसली उनके ऊपर फायरिंग दे रहा होता है। वो भी बिल्डिंग के टेरेस से। टैटू वाला बंदा सामने की तरफ गोलियां चला रहा होता है। तभी उतने में ही एक एनिमी उसको गोलियां चलाते हुए देख लेता है, तो वो उसके ऊपर टैटू वाले बंदे के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तभी टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं जो उसके गोलियों से बचने के लिए कवर में छुप जाता है, लेकिन वो दुश्मन अपने टैटू वाले बंदे के ऊपर कंटिन्यूअसली फायरिंग चालू रखता है। पर उतने में ही पीछे से उसके ऊपर गोलियां चलने लगती है। बहुत सारी बुलेट उसके शरीर के आर पार हो जाती है और उस भाई का भी काम तमाम हो जाता है। और गोली चलाने वाले बंदे को दिखाते हैं जो अपना इजिन रहता है और इजिन के साथ में नंबर 18 रहता है। तभी इजिन अपना हाथ उठाता है और आगे की ओर बढ़ने लगने के लिए इशारा देता है नंबर 18 को, और फिर नंबर 18 और इजिन आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों भी आगे की ओर संभालते संभालते बढ़ने लगते हैं। उतने में ही दो दुश्मन को दिखाते हैं, एक के हाथ में गन रहती है और दूसरे के हाथ में तो बड़ा असला रहता है, उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर रहता है। तभी 018 को दिखाते हैं, उन लोगों को देखने लगता है। तभी इजिन भी पीछे मुड़ के उन लोगों के पास देखने लगता है, लेकिन वो बंदा रॉकेट लॉन्चर को चला नहीं पाता। उतने में एक AWM की गोली उसके सर में आ लगती है क्योंकि उसका लेवल 1 हेलमेट था, इसलिए उसके साथ में जो बंदा था वो भी कुछ समझ नहीं पाता और कुछ समझ पाता। उतने में दूसरे AWM की गोली चलती है और सीधा उसके सर में जाके
आके लग जाती है और सीधा आर पार हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेवल 1 का हेलमेट मत पहना करो यार, लेवल 3 का हेलमेट पहना करो। तभी दोनों दुश्मन मर जाते हैं तो इजिन उनके तरफ देखने लगता है और फिर जिस डायरेक्शन से गोली चली उस डायरेक्शन में इजिन अपना देखने लगता है। नंबर 16 भी इजिन को देखने लगता है अपने स्कोप से, आर्टेक्स वाले से। इजिन देख रहा है इसलिए वो स्माइल करता है इजिन को देखने के बाद। फिर इजिन को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ने लगता है। इजिन आगे रहता है और नंबर 18 उसके पीछे। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी एक बिल्डिंग में दिखाते हैं जो 4-5 लोग रहते हैं अंदर की तरफ, उनकी परछाई दिख रही होती है। मैंने ये देख लिया तो इसलिए इजिन ने भी देख लिया तो तुरंत उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तो 2 जन को तो गोली लग जाती है लेकिन तीसरा वाला बंदा इजिन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। इजिन उस गोलियों को बचने के लिए नीचे झुकते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। पीछे साइड नंबर 18 को दिखाते हैं जो एनिमे के ऊपर गोली चला रहा होता है बदले में, लेकिन वो तीसरा बंदा अपने इजिन के ऊपर ही फायरिंग कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है ये मानवा का हीरो तो ये इजिन ही है, पहले तो उसी को मारो। तभी इजिन को दिखाते हैं जो कवर के साइड में आया हुआ होता है और नंबर भी 18 जीप के पीछे छुपा रहता है इजिन के साथ में। लेकिन वो तीसरा वाला बंदा तभी भी फायरिंग छोड़ता नहीं और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, वो कवर में जाए या ना जाए। और उसके साथ में भी और एक बंदा रहता है, उधर 2-3 बंदे रहते ही है। वो तीसरा बंदा इजिन के ऊपर गोलियां चला रहा होता है। तभी उसके पीछे के साइड में दिखाते हैं जिस रूम में वो लोग खड़े रहते हैं उस रूम का दरवाजा तोड़ता है कोई तो लात मारते हुए। डोर जैसे खुलता है तो साइड में एक बंदे को दिखाते हैं जो उसके तरफ ही देख रहा होता है। दरवाजा तोड़ के अपना 02 आता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। जिनको जिनको गोलियां लगती है वो टपक जाते हैं और कोई तो बच जाता है। 02 को दिखाते हैं जो कूल अंदाज में गोलियां चला रहा होता है उन लोगों के ऊपर। उतने में डोर के साइड में से एक एनिमे निकलता है और 02 पे गोली चलाने ही वाला होता है। उतने में ही 02 उसके पेट पर ही किक मार देता है और फिर उस बंदे को घूर के देखने लगता है उधर सभी को मार देता है 02। और हाँ, मैंने जो पोस्ट किया था कि तुम्हें कौन बेस्ट लगता है और तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो सभी ने इजिन को ज्यादा करके वोट दिया है। इजिन को 86% वोट मिले हैं और नंबर 2 को 9% और नंबर 4 को 5%। तो चलो कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी हमें 2 गार्ड को दिखाते हैं, उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है कोई तो, ये ऐसा जेल जैसा क्यों लग रहा है। तभी हमें पायलट को दिखाते हैं जो उस जेल में बंद रहता है। इतने में वहाँ का जेल का गेट खुलता है और उस पायलट के पास कोई तो आने लगता है और पायलट वाला उस बंदे को देखने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि ये इजिन रहता है। इजिन उस पायलट से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी हमें बाहर के साइड में दिखाते हैं जिसके हाथ में एक ट्रिगर रहता है और वो बीप बीप बजने लगता है। टैटू वाले बंदे ने वो ट्रिगर दबा दिया होता है इसलिए वो बीप बीप बजता है क्योंकि वहाँ पे होता है बड़ा सा धमाका। उन धमाकों के बीच में अपना 04 रहता है, मतलब टैटू वाला बंदा। उतने में हमें दूर से प्लेन को दिखाते हैं जो चारों साइड से आग लगी हुई होती है और अपना बीच में प्लेन रहता है खड़ा। ये स्पोर्ट करने वाला तो अपना 04 मतलब टैटू वाला बंदा ही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे वाले बेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जनरल था। अभी वहाँ पे टेंट दिखाते हैं, उसमें से एक टेंट में जनरल बैठा हुआ होता है और उतने में एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है, जनरल हमें एनिमी की फोर्स हमें पीछे की ओर ढकेले जा रही है। वो लोग सेंट्रल डिफेंस यूनिट को तोड़ने में विफल होने के बाद शामिल हो गए। इस रेड पर हमारी पूरी सेना खत्म हो जाएगी, एक पल में वाइप आउट हो जाएगी। ये सुनने के बाद हमें जनरल को दिखाते हैं जो सोच रहा होता है और कुछ नहीं कहता और फिर सोचने के बाद कहने लगता है, हॉस्टेज के साथ में प्लेन को भी उड़ा दो। जनरल का ये ऑर्डर सुनने के बाद वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है सर। तभी वो सोल्जर कम्युनिकेशन से सामने की ओर संदेश भेजने लगता है तो कहने लगता है कि रेड कोड ये रेड कोड है ऑफिसर, प्लीज रिस्पॉन्स करो। तभी पीछे के साइड में जनरल को दिखाते हैं जो इविल स्माइल कर रहा होता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, इस कंट्री का निर्माण मेरे और मेरे फैमिली द्वारा किया गया कई दशकों से है और अब तुम इसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। यदि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता तो कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को कीमत चुकानी होगी मुझे त्याग करने की। ऐसे कहता है तो उधर एक सोल्जर को दिखाते हैं जो परेशान होता है और उसके हाथ में कम्युनिकेशन रहता है और वो कहने लगता है, जनरल हमारे सोल्जर कोई भी सोल्जर हमको रिस्पांस नहीं दे रहे, कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे। ये सुनने के बाद जनरल को भी दिखाते हैं जो गुस्सा करता है, परेशान होता है कि बोलता है क्या कहा। तभी उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट का ग्रुप को दिखाते हैं जो आगे की तरफ प्लेन के यहाँ पे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में दुश्मनों की डेड बॉडी ग्राउंड पे गिरी हुई होती है। लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के ग्रुप में ऐसे फॉर्मेशन बिछी हुई होती है कि चारों साइड से सभी जन देख सकते हैं। तभी वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी हमको टेरिस के ऊपर अपने टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं जो इनकी तरफ देख रहा होता है। लेफ्टिनेंट वाले
ग्रुप को अपना टैटू वाला बंदा दिखता नहीं, पर टैटू वाला बंदा वो लोग को बराबर देख रहा होता है। इतने में लेफ्टिनेंट के टीम में से एक जन बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि सामने एनिमी है। ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट भी उस बंदे के पास देखने लगता है। ये बंदा नंबर 18 रहता है। उनके ऊपर लेफ्टिनेंट वाले ग्रुप गोली चलाने से पहले ही अपना इंजन दूर से चलते हुए आगे की ओर बढ़ता है और कहता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, और आगे बढ़ते हुए सीरियस लुक देता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी इंजन को देखने के बाद कोई एक पीछे वाला बंदा कहता है लेफ्टिनेंट वाले के पीछे वाला, क्या ये इंजन है? तभी लेफ्टिनेंट कहता है कि अरे ये तो इंजन ही है। तभी इंजन चलते हुए लेफ्टिनेंट के ग्रुप के सामने आ जाता है। इंजन लेफ्टिनेंट के ग्रुप के सामने इसलिए आ जाता है क्योंकि जो नंबर्स है ना वो लेफ्टिनेंट के ग्रुप के ऊपर गोलियां ना चलाए। इंजन ने फायरिंग न करने के लिए इन नंबर को ही कहा था, क्योंकि भाई ये लोग मालूम है ना कैसे। अभी नंबर 18 को दिखाते हैं, जो इंजन को देखने के बाद शांत हो जाता है। तो फिर टैटू वाला बंदा भी ऊपर से देखने लगता है कि माहौल शांत हो गया है। फिर अपना 02 को दिखाते हैं, जो अपने इंजन के पास देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इमरजेंसी मीटिंग का रूम दिखाते हैं, जहाँ पर काउंटडाउन 1 मिनट 24 सेकंड बचा हुआ होता है। सभी ऑफिसर उस काउंटडाउन के तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि 1 मिनट 20 सेकंड ही बचा हुआ होता है। तभी वहाँ से रेडियो से आवाज आने लगती है कि मैं लेफ्टिनेंट कांग हमशन हूँ। ऑल हॉस्टेज को रेस्क्यू कर लिया गया है सक्सेसफुली, वो भी किसी के दिक्कत के बिना। ये सुनने के बाद कोई ऑफिसर खुश होता है तो कभी कोई ऑफिसर परेशान हो जाता है कि ये साला ये लोग ने कैसे किया। तभी लेफ्टिनेंट कांग आगे कहता है कि हमारे 5 लोग घायल है, लेकिन सबको मामूली चोट है। ये सुनने के बाद ये जो इंजन को बोल रहा था ना तुमने कैसा डिसीजन लिया खुद से, इसकी भी बोलती बंद हो जाती है, वो भी कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पे सभी ऑफिसर का एक लीडर रहता है, वो डिसीजन लिया हुआ रहता है ना आगे बढ़ने का। तभी वो कहने लगता है सभी ने अच्छा काम किया और तुम्हारा थैंक यू। ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। और हाँ, एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। तो अपना ख्याल रखना और अपने घर वालों का भी। बाय बाय।